हाय गाइस, दिस इज़ मेहुल हियर फ्रॉम पुणे। एंड लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे बात की थी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि जब भी आप एक राइड्स पे जाते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होते हैं। सो ये व्लॉग में मैं बात करूँगा आपसे फ़र्स्ट एड किट के बारे में। सो फर्स्ट एड किट है दैट इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ ए राइडिंग। आप छोटी या बड़ी कोई भी राइड कर रहे हो तब आपको फर्स्ट एड बॉक्स है वो अपने साथ रखना चाहिए। सो गाइज़, ये है मेरी फ़र्स्ट एड किट। ये हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ जब भी मैं कोई भी राइड पे जाता हूँ। सो पहली चीज़ जो मेरी फ़र्स्ट एड किट में है वो है स्टरीलाइज कॉटन। ये कुछ स्टरीलाइज कॉटन बॉल्स मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ जो कि आपको वाउंड वगैरह क्लीन करने के काम लगता है। सो नेक्स्ट चीज़ है ये कॉटन बैंडेज। सो कोई भी वाउंड हुआ है और मैं वहाँ पे अगर कॉटन लगा रहा हूँ तो ये मुझे उसको टाई करने में मदद करता है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें रखता हूँ वो है ये हैंडी प्लास्ट। इसमें से कुछ वाटरप्रूफ है और कुछ नॉर्मल है। सो मैं दोनों टाइप के बैंडेजेस अपने साथ रखता हूँ। ये क्रेपे बैंडेज है। सो ये भी मैं अपने साथ रखता हूँ। कभी अगर मसल पुल हो जाता है और मुझे उसको टाइट करना है तो मैं ये उसको उसके आसपास लगा के एकदम टाइटली रैप कर देता हूँ ताकि मेरा पेन जो है वो कम हो जाए। ये जो है ये किनेसोलॉजी टेप है। सो ये टेप में एक साइड ऐसे गम होता है और दूसरी साइड ऐसे बैंडेजेस का लेयर होता है। सो ये अगर आपका मसल कोई पुल हुआ है एंड वहाँ पे अगर आप टाइट वाउंड नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे ऐसे ऐसे बैंडेज लगा के उसको सपोर्ट दे सकते हो इससे। ये नियोस्प्रिन पाउडर है। सो डेटॉल की जगह मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि ये लिक्विड नहीं है, पाउडर है। सो स्पील होने का डर नहीं रहता और ये एंटीसेप्टिक रहता है। तो अगर कोई वाउंड है तो उसके ऊपर ये लगा के फिर मैं बैंडेज लगा सकता हूँ अपना। ये है रेली स्प्रे। सो लॉन्ग राइड पे कभी कभी आपके मसल्स पेन करते हैं, सो उस टाइम पे आप रेली स्प्रे लगा के उसको रिलीव कर सकते हैं। ये नैनो बर्न जेल है। सो ये भी मैं अपने साथ रखता हूँ। कभी कभी जब ब्रेक डाउन होता है तब साइलेंसर या तो स्पार्क प्लग किसी को टच करने से अगर आपको बर्निंग हो जाती है तो ये जेल आप वहाँ पे लगा सकते हो। ये आइटन ड्रॉप्स भी मैं साथ में रखता हूँ। कभी कभी लॉन्ग राइड पे हवा लगने की वजह से आपकी आइज़ जो है वो ड्राई हो जाती है एंड उसमें बर्निंग होता है या तो रेड आइज़ हो जाती है। सो उस टाइम पे इसको लगा के आप रिलीफ महसूस कर सकते हो। नेज़ल सॉल्यूशन है। सो ये मेरे एक करीबी डॉक्टर ने दिया था मुझे। सो अगर आपका कभी ठंड में नाक बंद हो जाता है राइडिंग के दरमियान तो इसको आप डाल सकते हो, इससे आपको तुरंत ही रिलीफ मिलता है। ये इलेक्ट्रल पाउडर है। सो कभी लॉन्ग राइड पे आपको डिहाइड्रेशन लगता है एंड मिनरल्स की कमी महसूस होती है तो उस टाइम पे अगर इसका ड्रिंक बना के पीते हैं तो मिनरल्स वगैरह जो है वो मेंटेन हो जाते हैं बॉडी में। ये एक विक्स इन्हेलर भी मैं अपने साथ रखता हूँ। इसमें एक साइड पे रोल ऑन दिया गया है और एक साइड पे इन्हेलर दिया गया है। सो मैं ये दोनों तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, आइदर रोल ऑन और इन्हेलर। और एक चीज़ है वो है ओडोमॉस जेल। सो राइडिंग में अगर आप लॉन्ग राइड पे निकले हो तो कहीं पे भी मॉस्किटो का प्रॉब्लम हो सकता है। सो ऐसे टाइम के लिए मैं ओडोमॉस जेल हमेशा इसमें साथ में रखता हूँ। और एक कैंची भी मैं इसमें साथ में रखता हूँ, तो अगर मुझे कोई बैंडेज वगैरह कुछ काटना है तो मैं इससे इजीली काट सकता हूँ। सो ये कुछ स्ट्रैप्स हैं। सो ये भी मैं अपने साथ रखता हूँ। अगर कहीं पे आपको चोट लग जाती है और आपको खून वहाँ पे रोकना है तो ये दोनों को एक साथ अटैच करके आप वहाँ पे बांध सकते हो ताकि खून का जो बहाव है उसको रोका जा सके। सो ये कप्सिल्स है। इसके अलावा आप स्टेप्सिल्स भी रख सकते हो एंड अगर कभी राइडिंग के दरमियान आपको सोर थ्रोट लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये पुदीन हरा भी मैं रखता हूँ इसमें। सो कभी कभी अगर पेट में दर्द हो जाता है तो मैं इसको ले सकता हूँ। ये कुछ कॉम्बी फ्लैम टैबलेट्स हैं। सो राइडिंग में कभी कभी अगर आपको पेन वगैरह महसूस होता है सो रात को सोते टाइम मैं इसको ले लेता हूँ। मैं पेरासिप भी अपने साथ रखता हूँ। सो अगर आपको कभी भी फीवर वगैरह कुछ लगता है तो ये पेरासिप आप ले सकते हो इसमें। ये है पेरासिप 500।
कभी कभी लॉन्ग राइड में किसी को डायरिया या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये O2 की टेबलेट्स भी मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। सो ये मेरे किसी करीबी डॉक्टर ने दी थी मुझे डायरिया के प्रिवेंशन के लिए। सो ये भी मैं उसमें साथ में रखता हूँ। आप अपने डॉक्टर वगैरह से एक बार पूछ ले कि ये दवाई आपको सूट होती है कि नहीं। ये एवोमीन है। तो काफ़ी सारे लोगों को राइडिंग के टाइम पे जब लॉन्ग राइड करते हैं तो वॉमिटिंग वगैरह का ऐसा दिक्कत आता है। मुझे तो जनरली नहीं आता है, बट मैं ग्रुप में राइड करता हूँ तो मैं अपने साथ रखता हूँ, ताकि अगर किसी भी राइडर को ऐसा वॉमिटिंग वगैरह का कुछ इश्यू लग रहा है तो मैं उसको दे सकता हूँ। ये झीलोसिल है। सो राइडिंग में कभी कुछ नक्की नहीं रहता कहाँ पे क्या खाएंगे, कैसा खाएंगे। सो एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। सो उसके लिए मैंने ये झीलोसिल जो है वो हमेशा अपने साथ रखता हूँ। एक ये डिजिटल थर्मोमीटर भी इसमें साथ में ही आया था जब मैंने मेरी बेसिक किट ली थी, तो उसको भी मैं हमेशा साथ रखता हूँ। और आजकल कोरोना के टाइम पे मैं राइड में निकलता हूँ तो ये पल्स ऑक्सीमीटर भी साथ में रखता हूँ। अगर 6-7 दिन 8 दिन का कोई राइड है तो मैं फ्रीक्वेंटली अपना ऑक्सीजन लेवल है वो चेक कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है तो। मुझे शुगर का थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं ये ग्लूकोमीटर हमेशा अपने साथ रखता हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ये ऑप्शनल चीज़ है। ओके गाइस, सो मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है कि फ़र्स्ट एड किट में मैं क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखता हूँ। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें से कुछ जो दवाइयाँ हैं वो उसका अगर सब्स्टिट्यूट या कुछ और दवाई जो आपको सूट होती है वो आपके साथ रखनी है आपको, तो वो रख सकते हैं। ओके गाइस, सो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मैं नेक्स्ट व्लॉग जल्दी से लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि आपकी जो बेसिक टूल किट है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। गाइस, अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।